अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर की अपडेट देने के लिए। यहाँ पे एक अंडरपास बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर जो कि इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। और अब अंडरपास बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। शुरू तो खैर अब तकरीबन जैसे ही इफ्तिताह हुआ है तो उसके बाद से उससे पहले से ही काम का आगाज हो चुका था, मगर अब बाकायदा तौर पर ड्रिलिंग का अमल शुरू हुआ है और काफ़ी हद तक जो है वो डेप्थ कर दिया गया है ताकि अंडरपास जो है वो यकीनन तौर पे अच्छे बुनियादों पर जो है वो बन सके। क्योंकि बारिशों में आपको पता है कि शहर कराची में जितने अंडरपासेस हैं वो पानी की वजह से जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अंडरपासेस को बंद किया जाता है। मगर गुलिस्तान जौहर की अगर मैं इस अंडरपास की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। नाले के काम को यकीनी बनाया जा रहा है, चूंकि जो ड्रेन सिस्टम है असल जो अंडरपासेस को खराब करता है वो निकासी आपका सिस्टम होता है। जब निकासी आपका सिस्टम खराब होता है तो वो अंडरपासेस को भी मुतासर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम किया गया कि यहाँ के जो नाले हैं उनको बेहतर किया गया और अब नाले के काम मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक तेज़ी के साथ काम चल रहा है, न सिर्फ दिन में बल्कि आप देख सकते हैं कि रात में भी यहाँ पर काम जो है वो खींचा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ के लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी साथ ही साथ ये पीछे अगर आप देखें सारे मजदूर जो है वो इस वक्त एक जाल बिछाने का अमल है वो जारी है ताकि लोगों को ये जो बड़ी अजियत का सामना है, खासकर ये जो गुलिस्तान जौहर का जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जौहर मोड़ से लेके मुनव्वर चौरंगी तक बड़ा फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया, जबकि यहाँ मेरे सामने समामा है, समामा से लेकर जो ट्रैफिक पहलवान गोड की तरफ जा रहा है उन लोगों के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है। और जितना भी जो ट्रैफिक आपका कराची यूनिवर्सिटी समामा से जितना ट्रैफिक आ रहा है और पहलवान गोड की तरफ जा रहा है उनको यहाँ पर आर्जी तौर पर जो है वो परेशानी का सामना रहेगा जब तक के अंडरपासेस नहीं बनाया जाता। मुतबादिल तौर पर जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत यानी कि सर्विस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक साइड के जो रोड हैं उनको भी इस्तेमाल में ला रहे हैं। बाकी ओवरऑल इसका जो मुद्दत है वैसे जो टेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 महीने का है, मगर इस 6 महीने के अंदर अंदर इनकी कोशिश है कि इस काम को निपटाना है। 6 महीने से 9 महीने का वक्त जो है वो दरकार हो सकता है और इस पूरे महीने में एक जदीद किस्म का इंशाअल्लाह अंडरपास होगा। उम्मीद करते हैं वैसा अंडरपास नहीं होगा जो कराची के दीगर अंडरपासेस बनाए जाते हैं, मगर ये जो अंडरपासेस होगा अंडरपास बनाया जाएगा उसमें कम से कम ये जो नाले की जो ड्रेन सिस्टम है उसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी कॉन्ट्रैक्टर और जो प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर हैं उनकी अपनी मर्जी है भाई, वरना लोग कहेंगे जी चलते फिरते आपने कहा था जी अंडरपास तो बड़ा अच्छे किस्म का होगा, बाद में वो निकासी आपका सिस्टम अंडरपासेस में दाखिल हो जाए तो फिर लोग कंप्लेन करेंगे। देखिए ये इंजीनियरिंग टीम का काम है कि उसको किस तरीके से बनाना है, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो अंडरपास को बेहतर बनाने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, नाले की निकासी आपके सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। और ये अंडरपास का सामने की तरफ देखें जो स्ट्रक्चर है, जो एक शक्ल है वो निकालना शुरू कर दिया है और आगे की तरफ जो डेप्थ हो रहा है उसको भी डीप करके वहां पर भी रोड निकाल के जो है वो अंडरपास की एक शक्ल सामने आ जाएगी। और इंशाल्लाह जब एक मरतबा शक्ल इसके सामने आ गई तो उसके बाद फिर डेकोरेशन का काम शुरू होगा और इंशाल्लाह उसमें भी 1-1.5 महीने के अंदर वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अंडरपासेस में जितना भी समामा से पहलवान गोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है या फिर पहलवान गोड से समामा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उनको सबसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फ्लाईओवर माशाल्लाह से जो लोग फ्लाईओवर को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक दूर हुई है। लोग जो है वो मुनव्वर चौरंगी की तरफ, जो जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी की तरफ जा रहे हैं उनको कम से कम रिलीफ मिला है। और जब काम हो रहा था उस वक्त उनको जहमत का सामना था, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रैफिक जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाकी छोटे मोटी जो परेशानियाँ हैं उसको भी इंतजामिया चाहे तो बेहतर कर सकती है। बाकी ओवरऑल आइए चलते हैं आगे, लेकर जाता हूँ आपको कि और मजीद क्या काम हो रहा है, आगे की सूरत हाल आपको बताता हूँ। पूरा अंडरपास गालिबन 1 किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 120 फीट चौड़ाई है। और अगर काम के नौयत के बारे में बात करें तो जरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि सामने की तरफ जो है वो कितना डेप्थ कर दिया है। और डेप्थ करने के बाद अब जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो मशीनें इस वक्त जो है वो यहाँ की जो खुदाई का अमल है उसको जो है वो कर रहे हैं और तकरीबन कोई 5 से 6 मशीनें यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं, जबकि गालिबन 5-6 मशीनें बैक साइड की तरफ काम कर रही हैं। ये अच्छी अलामत है कि कम से कम ज़्यादा मशीनें अगर होंगी तो ज़्यादा जल्दी काम होगा। अगर 1-2 मशीनें लगा देंगे तो फिर उसका सत्यानाश है। बहरहाल ये जो अंडरपास है अच्छा बन रहा है, अब जब बनेगा इंशाअल्लाह तो फिर देखेंगे किस तरीके का होगा। बहरहाल ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना, लोगों ने अब उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो उन लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मगर अंडरपास के थ्रू
जो गुलिस्तान जौहर का एक बड़ा देरीना मसला था, जो कि सिग्नल फ्री नहीं होता था और लोग जो कतार लगा के पीछे की तरफ खड़े होते थे और यहाँ का ट्रैफिक भी पीछे और वहाँ सामने पहलवान गोड का, जबकि समामा का भी ट्रैफिक अच्छा खासा जैम रहता था। मगर अंडरपास और फ्लाईओवर के बनने से यकीनन तौर पे यहाँ का जो ट्रैफिक है उसका जो दबाव है वो भी कम होगा और ये ट्रैफिक फ्री जोन बन जाएगा पूरा गुलिस्तान जौहर। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। अल्लाह हाफिज।